तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं 10th क्लास के सेकंड पोएम के बारे में, जिसका नाम है द साम ऑफ लाइफ। वैसे ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी वह है जो हम सोचते हैं, या ज़िंदगी मौत है, या ज़िंदगी कुछ और है, या ज़िंदगी सपना है। तो यही चीज़ें जानने के लिए हम लोग आज ये पोएम पढ़ने वाले हैं, द साम ऑफ लाइफ, जिसके कंपोजर हैं H.W. लॉन्गफेलो। इनका लाइफ स्पान था 1807 से लेकर 1882 तक। तो फर्स्ट स्टैंजा इसका है, Life is real, life is earnest, and the grave is not its goal. Dust thou art, to dust returnest, was not spoken of the soul. तो देखेंगे फर्स्ट लाइन जो बोला गया है उसमें कहा गया है कि लाइफ इज रियल। लाइफ क्या है? रियल है, यानी कि जिंदगी एक सत्य है। लाइफ इज अर्नेस्ट, लाइफ इज अर्नेस्ट। यहाँ पर डिटरमाइंड से मतलब होता है, अर्नेस्ट का मतलब जो जिंदगी है वो दृढ़ है, निर्णयात्मक है, जिसको हम बोल सकते हैं। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। केवल जो मृत्यु है, या ग्रेव से मतलब यहाँ पर कब्र से नहीं है, यहाँ मृत्यु से मतलब है कि जिंदगी का मकसद केवल मृत्यु ही नहीं है। डस्ट दो आर्ट, हाँ तुम मिट्टी की एक कला हो, यानी कि तुम मिट्टी से बने हुए हो, तुम मिट्टी की एक कला हो। टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और तुम लौट जाओगे मिट्टी में ही, तुम मिट्टी में ही लौट जाओगे। वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, लेकिन ये जो बात यहाँ पर ऊपर कहा गया है ये आत्मा के लिए नहीं कहा गया है। यानी कि आपका जो शरीर है वही मरेगा, वही मिट्टी में वापस जाएगा, लेकिन आपकी आत्मा के लिए ये चीज़ नहीं कही गई है। यानी कि आपको ज़िंदगी क्या है उसका सही मायना आपको समझना पड़ेगा कि वास्तव में ज़िंदगी है क्या। तो इसीलिए आगे हम देखते हैं कि सेकंड पैराग्राफ में इसका क्या है। तो सेकंड पैराग्राफ है, नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सोरो इज अवर डेस्टाइन्ड एंड और वे, बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो फाइंड अस फादर दैन टुडे। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी केवल एन्जॉयमेंट नहीं है, यानी कि आनंद ही आनंद लें, वही नहीं है। और ज़िंदगी में केवल दुखी दुख आप देखें, वह भी ज़िंदगी नहीं है। आप खुशी खुशी रहें या दुखी दुखी रहें, ये ज़िंदगी केवल नहीं है। इज़ अवर डेस्टाइन्ड, डेस्टाइन्ड से मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो नसीब में लिखा हुआ है। केवल दुख और सुख या दुख और आनंद ही हमारे जीवन में या हमारे भाग्य में नहीं लिखा हुआ है, बट टू एक्ट, इसके अलावा जो चीज़ हमारे नसीब में या जीवन में लिखी हुई है वो ये भी है कि बट टू एक्ट, यानी कि कर्म करना है। दैट ईच टुमारो, जिससे कि हर आने वाला दिन, जो आने वाला दिन होगा, फाइंड अस फादर, यानी कि हम आज से देन टुडे, यानी कि जो आज से जो हमारी आज कंडीशन है तो वो उससे हम बहुत अच्छी जगह पर पहुंच जाएं। यानी कि हमें कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिससे कि जिस जगह पर हम आज हैं उससे हम कहीं अच्छी जगह पर कल पहुंच जाएं। यानी कि ज़िंदगी में सिर्फ आनंद और दुख ही नहीं लेना है, या इसी में ज़िंदगी नहीं ख़त्म करनी है, कुछ ऐसे काम भी करने हैं जिससे कि हमारी अच्छी ज़िंदगी हो जाए। द नेक्स्ट स्टेंजा इज, इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, यानी कि जैसे कहा जाता है कि ज़िंदगी बहुत बड़ा युद्ध का मैदान है जहाँ पर बहुत सारी विषम परिस्थितियाँ आ जाती हैं। तो वही यहाँ पर पोइट कह रहे हैं कि इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द बिवेक ऑफ लाइफ, बी नॉट लाइक डम ड्राइवन कैटल, बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ। तो कह रहे हैं कि इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, यहाँ लड़ाई से मतलब युद्ध वाला नहीं है, यहाँ बैटल से मतलब है कि जो विषम परिस्थितियाँ, जो प्रॉब्लम्स हमारी ज़िंदगी में आती हैं वो बहुत बड़ी होती है। दुनिया प्रॉब्लम से भरी हुई है। किसी ने कहा है कि अगर आपके जीवन में परेशानियाँ हैं तो जीवन है, जीवन है तो परेशानियाँ और जीवन एक दूसरे के पूरक हैं। तो वही कहते हैं कि इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, यानी कि इस बहुत बड़े युद्ध के मैदान जैसी दुनिया में, इन द विवेक ऑफ लाइफ, जो हमारा विवेक का मतलब रहेगा यहाँ पर टेम्पररी, जो हमारा शरण स्थली रहती है वो चीज़। इन द विवेक ऑफ लाइफ, यानी जीवन हमारा कैसा टेम्पररी है, तो इस जगह पर बी नॉट लाइक डम्ब, यानी कि इस टेम्पररी जीवन में बी नॉट लाइक डम्ब ड्राइवन कैटल, यानी कि एक ऐसा जानवर मत बनो जो कि गूंगा रहता है। एक जानवर होते हैं, हम जब किसी को बैलगाड़ी में बैल को देखते हैं तो बैल कैसा होता है, वो बोलता तो कुछ है नहीं, लेकिन हम उसको ऐसे ही जैसा चल रहा है वैसे चलता रहता है, वो कोई विरोध नहीं करता है, वो कुछ नहीं करता है। वैसे ही कह रहा है कि इस दुनिया में जो भरा हुआ है परेशानियों से, तो कुछ ऐसा नहीं बनना है कि आप डम्ब कैटल बन के पूरी दुनिया को आप देखें या पूरी दुनिया में आप जिंदगी जिएं। बी ए हीरो, आपको एक हीरो बनना है। एक हीरो बनना है किस लिए? इन द स्ट्राइफ, स्ट्राइफ इज स्ट्रगल, यानी कि आपको अपनी ज़िंदगी में जो स्ट्रगल करना है और उसके लिए आपको क्या बनना है?
हीरो। उस स्ट्रगल में कौन बनना है? हीरो। स्ट्रगल में विक्टिम नहीं बनना है, आपको कौन बनना है? हीरो बनना है। तो नेक्स्ट स्टैंजा इज लेट अस देन बी अप डूइंग विद द हार्ट ऑफ एनी फेथ, स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। तो देखते हैं कि लेट अस देन बी अप एंड डूइंग। तो लेट अस देन यहां पर हम पहले इसका मतलब निकाले थे, तो क्या करना है? लेट अस बी अप, यानी कि हमको ऊपर उठना है, एंड डूइंग, और कुछ काम करना है, विद अ हार्ट फॉर एनी फेथ, यानी कि हमारे नसीब में जो भी आए उसके लिए हमें काम करना है, कुछ भी करना है, लेकिन काम करना है जिंदगी में, थक हार के बैठना नहीं है। तो स्टिल अचीविंग, हमेशा प्राप्त करते रहना है। स्टिल परसुइंग, यानी कि किसी चीज के पीछे भागना, यानी कि आप कह सकते हैं कि कीपिंग बिजी इन अ वर्क। तो हम परसुइंग कर सकते हैं कि किसी काम में लगे रहना। तो कह रहे हैं कि हम चीज़ें प्राप्त करते रहें या किसी काम में लगे रहें अपने। लर्न टू लेबर, हम मेहनत करना सीखें। एंड टू वेट, और इंतज़ार करना। इंतज़ार किसी व्यक्ति का नहीं, जो उस मेहनत का रिजल्ट आएगा उसका हमको इंतज़ार करना है। जो ये लास्ट लाइन है इसका तो गीता में भी उल्लेख किया गया कि कर्म करें, फल की चिंता ना करें, फल का इंतज़ार करें, तो फल जब मिलेगा वो मिलता रहेगा। तो गाइज आज के लिए बस इतना। आप नीचे जो सब्सक्राइब का बटन देख रहे हैं, आप उस पर कैटल फेंक के मारें या बैटल, मुझे नहीं मालूम, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। थैंक यू।